हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हादसे के बाद मृतक हुआ गिरफ्तार। जी हां, आपने सही सुना, मृतक गिरफ्तार हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एक कार में एक जला हुआ शव मिला था, जिसे राम मेहर का शव बताया जा रहा था। जब मामले में पुलिस ने पड़ताल की, कार्रवाई की, तो सच सामने आने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जब मुर्दा खुद ही बोल उठा। हरियाणा न्यूज पर देखिए चौंकाने वाला सच। हत्याकांड का घिनौना सच आया सामने। अपनी ही मौत की रची गई साजिश। बीते दिनों हांसी के डांटा गांव के व्यापारी राम मेहर जागलान की कार में जलने से मौत का मामला सामने आया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कार के अंदर जिंदा जलने वाले राम मेहर ने अपनी ही मौत का ड्रामा रचा था। राम मेहर ने अपने ही गांव के युवक की गला रेत कर हत्या की थी। कार में पुलिस को जो जला हुआ शव मिला था, वो डाटा गांव के ही 28 साल के युवक रमलू का था, जो बेहद गरीब परिवार से था। बिलासपुर के हांसी लाए जाने के बाद पूछताछ करने पर ये नई बात सामने आते ही पुलिस भी हैरान रह गई। राम मेहर ने कर्ज में होने के कारण ये सनसनीखेज और रहस्यमय वारदात की स्क्रिप्ट लिखी थी। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि राम मेहर पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज था। पीएनबी और SBI से करीब 1.5 करोड़ के लोन के अलावा भी लाखों रुपए का कर्ज राम मेहर के सिर पर था। चूँकि ये कर्जे में था, इसके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा था और इसने सोचा कि किस प्रकार से इस चंगुल से वो बाहर आए। उसको नुकसान हुआ फैक्ट्री में लॉकडाउन के बाद, तो उसने जुलाई में जो बीमे कराए थे और उसके बाद उसने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने सोचा था कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा या किसी तरीके से अपनी डेथ दिखा के, और मतलब मेरे परिवार का कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर ये सारी जो मेरी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद उसने ये मन बनाया और कि किसी प्रकार से अपनी जो डेथ का एक ड्रामा रचा जाए और क्लेम भी मिल जाए घर वालों को, कर्जा वो चुका सके और वो अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर सके। अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके राम मेहर कई दिनों से ऐसी ही वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। 6 अक्टूबर की शाम राम मेहर गांव जा रहा था कि गांव के एंट्री के पास ही सड़क पर मृतक रमलू शराब पीते हुए मिल गया। राम मेहर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर दोनों एक साथ आसपास की सड़कों पर घूमते हुए शराब पीते रहे। राम मेहर जानता था कि रमलू के एक हफ्ते घर न आने पर भी परिवार को कोई चिंता नहीं होती। बस फिर क्या था, ये सारी बातें दिमाग में आते ही रमलू का काम तमाम कर दिया था। तो इसी घटनाक्रम में जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक राम मेहर से हुई है, उसने ये बताया है कि 6 तारीख को उसने ये पैसे वगैरह जो निकलवाए हैं, पैसे वगैरह निकलवा के, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, एक्सिस बैंक से जो टोटल अमाउंट करीब 11 लाख का था वो उसने निकलवाए हैं। और उसके बाद ये शाम को जो घटनाक्रम जब शुरू होता है, शाम को ये शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है अपने डाटा गांव में, और वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है। उसके साथ ये दोनों वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और फिर ये आगे कहीं जाते हैं ठेके पे, फिर वहाँ पर भी शराब पीते हैं और इस प्रकार इनको शराब पीते पीते काफ़ी 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब इनकी गाड़ी जो रोड है जहाँ पर ये मिली है, वहाँ पर भी ये बैठकर शराब पी रहे होते हैं। फिर इसके दिमाग में वही जो प्लानिंग इसकी चल रही थी योजना अनुसार, इसने उस व्यक्ति की, जब वो ज़्यादा नशे में था, गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पश्चात गाड़ी में से डीजल एक पाइप द्वारा जो इसके पास पहले से थी, उसमें से इसने पेप्सी की बोतल में डीजल निकाला है और उसको चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी ऑन थी, और फिर उसको इंजन और बाकी सब जगह छिड़क कर गाड़ी में आग लगाई है
और उसके बाद ये मौके से चला गया। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस भी नहीं समझ पा रही है कि राम मेहर के जहन में अभी इस वारदात से जुड़े कितने और रहस्य दफन है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने खुद शातिर व्यापारी से कई घंटों तक बंद कमरे में अकेले पूछताछ की। पुलिस ने राम मेहर को कोर्ट में पेश कर 10 दिनों का रिमांड मांगा। कोर्ट ने राम मेहर का 7 दिनों का पुलिस रिमांड मंजूर किया है और आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे जो चीज़ें आई हैं, पुलिस अब आगे तहकीकात करेगी और जो भी इस घटना में और कौन इसके साथ थे उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाएगी। सिर्फ 10वीं पास डाटा गांव निवासी किसान राम मेहर को जल्द अमीर बनने की उसकी ख्वाहिश ने उसे अपराध की दुनिया की ओर कब धकेल दिया उसे पता भी नहीं चला होगा। किसानी छोड़कर पहले उसने बिजनेस में कदम रखा, लेकिन भारी नुकसान और पैसे की चाहत में उसने ये भी नहीं देखा कि जिसका वो दाह संस्कार कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज में किसी की हत्या कर देना इतना आसान है? क्या चंद रुपयों के लिए राम मेहर जैसे लोग किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं? क्या वाकई कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराधी इतने बड़े अपराध करने से पहले एक पल भी नहीं सोचते? आप भी सोचिए, ये एक चिंता का विषय है। हांसी से हरियाणा न्यूज के लिए अनूप कुंडू की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये जो सवाल हमारे प्रोड्यूसर ने इस रिपोर्ट के आखिर में छोड़ा है, वो सारे सवाल ऐसे जो आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे कि क्या इतना आसान है किसी को उठाना, किसी को यार दोस्त बता के अपनी गाड़ी में लेकर जाना, शराब पिलाना और मौत के घाट उतार देना, अंदर से इतना आश्वस्त होना कि कौन सा ये हफ्ते हफ्ते तक घर जाता था, इसको तो इसके घर वाले भी नहीं ढूंढेंगे। क्या इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधियों के जहन में कानून के डंडे का कोई डर ही नहीं है, या सिर्फ फिल्मी डायलॉग ही बनकर रह गए हैं इस तरह के जुमले? और वाकई में ये लाइन, ये पंक्तियां जुमले ही हैं क्या कि कानून के हाथ लंबे होते हैं? हालांकि इस बार तो राम मेहर के गिरफ्तार तक पहुंच गए, लेकिन हर बार इस तरह के शातिर अपराधी पकड़े जाएंगे इस बात की भी क्या गारंटी हो? क्यों ना हम एक ऐसा माहौल तैयार करें कि इस तरह के अपराध या किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले इनके रोंगटे खड़े हो जाएं, ये भीतर तक एक बार को कांप जाए कि अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें सलाखों के पीछे ले जाकर धकेल देगी। राम मेहर पकड़ा गया, लेकिन उसने सिर्फ एक मर्डर नहीं किया है, उसने ये दिखा दिया कि इंसानियत तो उसके भीतर थी ही नहीं। उसने उस दोस्त को मारा, उस रिश्ते को तार तार कर दिया जिसे उसने बचपन से जिया था, अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दे कि राम मेहर के रूप में जो लाश उसकी गाड़ी में मिली थी वो उसके दोस्त की ही है, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, और वो एक बेहद ही गरीब परिवार से था। उसके मौत के बाद अब परिवार पूरी तरह से सदमे में जा चुका है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि राम मेहर के साथ गया उनका बेटा अब वापस कभी घर को नहीं लौटेगा। एक बुरी तरह से एक नृशंस हत्या की है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो पहले से जिसकी साजिश रच ली गई थी। एक षड्यंत्र के तहत दोस्त ने दोस्त को मार दिया क्योंकि वो कर्जे में था और उसे अपने ठगी को, अपने धोखाधड़ियों को छुपाना था, उसे बचना था। उसने सोचा कि क्यों ना अपना नाम ही खत्म कर दूं और अपने आप को मिटाने के लिए, पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए राम मेहर ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, अपना चोगा पहना दिया और बना दिया राम मेहर। लेकिन भूल गया वो कि झूठ के पांव नहीं होते, एक ना एक दिन पोल खुलती है। और पुलिस ने जैसे ही इस केस पर काम करना शुरू किया, परत दर परत सच सामने आता चला गया। अब राम मेहर पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे कोर्ट में भी पेश किया गया। हालांकि पुलिस 10 दिनों का रिमांड चाहती थी राम मेहर का, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों का ही रिमांड दिया है। पुलिस के लिए यह भी पर्याप्त वक्त, चूंकि जिस तरह का शातिर अपराधी राम मेहर है, जो उसका बैकग्राउंड रहा है, जो
उसकी हिस्ट्री रही है, क्राइम हिस्ट्री रही है, उसे देखते हुए पुलिस को यह अंदेशा है कि बहुत सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं, चूंकि ये इंसान अच्छा नहीं है, हो भी नहीं सकता। जिसने दोस्ती के नाम पर एक कलंक का टीका लगा दिया, अब लोग डरेंगे किसी को दोस्त बनाते हुए, किसी पर अंधाधुंध विश्वास करते हुए। लेकिन एक मैसेज जो जाना चाहिए था वो ये गया कि देर से ही सही, राम मेहर अब पुलिस की गिरफ्त में है। बेहतर होता मैसेज कुछ इस तरह से जाता पहले कि कानून से आप बच नहीं सकते, लचर कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए डरिए और अपराध करना तो दूर, अपराध के बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए। खुद की मौत की साजिश रचना, खुद को मुर्दा बता देना और फिर एकाएक बोल उठना हैरान कर देने वाली खबर लगती है। कोई फिल्मी सीन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हंसी से उभर कर आया एक सच है, एक ऐसा सच जो दिलों को दहला देगा, एक ऐसा सच जो दोस्ती पर से आपका भरोसा उठा देगा, एक ऐसा सच जो ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे कृत्य को अंजाम दे सकते हैं। एक ऐसा सच जो आपको ये सोचने पर भी मजबूर करेगा कि क्या इस वक्त इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देकर आसानी से निकल सकते हैं। राम मेहर नहीं निकल पाया, उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस उसे छत्तीसगढ़ से अरेस्ट करके हांसी लेकर आई है। 7 दिनों के पुलिसिया रिमांड पर है अब राम मेहर। बहुत कुछ और भी पुलिस पता लगा सकती है इस गिरफ्तारी के बाद, लेकिन हैरान कर देने वाली ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने जरूर आई है। जरा सोचिए, जब मुर्दा खुद ही बोल उठे तो क्या करेंगे? एकाएक सकपका जाएंगे आप। ऐसी ही सकपका गई थी हांसी की पुलिस जब छत्तीसगढ़ में उस शख्स का पता चल गया जिसकी मौत की वो छानबीन कर रहे थे, जिसका मृत शव उनके पास था, यानी कि राम मेहर। कुछ दिनों पहले ही राम मेहर की मौत की खबर आई थी और जिस राम मेहर का शव मिला था वो राम मेहर जीता जागता जब उनके सामने खड़ा हो गया तो पुलिस एकदम से अवाक रह गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और हांसी लेकर आई। ये जो तस्वीरें हैं ये गिरफ्तारी के बाद की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राम मेहर को पुलिस ने पकड़ लिया है, अदालत में पेश किया, जहां से 7 दिनों के पुलिसिया रिमांड पर भेजा गया है। एक मृतक कैसे जिंदा हो सकता है? ये इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस से खौफ क्यों नहीं खाते हैं? हत्या, साजिश और सच इस रिपोर्ट के जरिए हमने पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ महाराज सिंह जुड़ गए हैं हरियाणा न्यूज पर। आप रिटायर्ड एसपी हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। एक खबर हम दिखा रहे हैं महाराज सिंह जी। राम मेहर नाम का एक शख्स है, कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने को इस स्थिति से निकालने के लिए एक ऐसा तरीका चुना, अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, नाम दे दिया राम मेहर। पुलिस ने राम मेहर के शव मिलने के बाद मृतक जिसको चोगा पहना दिया था राम मेहर ने कि ये राम मेहर है, शव मिलने के बाद जब पड़ताल शुरू की तो पता चला राम मेहर तो जिंदा है। जिसके मौत की तफ्तीश पुलिस कर रही थी वो पकड़ा गया। क्या वाकई इतना आसान है इस तरह की हरकतों को अंजाम देना? क्या इतनी लचर कानून व्यवस्था है? देखो मैम, आपके चैनल पे मैं सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल को कि आप क्राइम के बारे में रोजाना ही करीब मुद्दा उठाते रहते हैं। शुक्रिया सर। काम आज जो क्रिमिनल्स हैं वो अलग अलग तरीके से क्राइम करने का तरीका ढूंढते रहते हैं और पुलिस अपनी लचर स्थिति में रहती है। जी, ये जो लचर स्थिति है ये क्यों, ऐसी व्यवस्था क्यों पनपती है? ऐसा सिस्टम तो हमें नहीं चाहिए था। क्या इसके लिए हमने पुलिस को तैनात किया है? क्या इसके लिए टैक्स पे करते हैं जिससे कि पुलिस की तनख्वाह जाती है? देखिए मैम, जो जैसा राजा जैसी प्रजा। क्या कमी है राजा में? अभी देखिए आप, जब से ये सरकार
देखिए, राजा में ये कमी है कि आपके चैनल पे ही ये बातें आती रहती हैं कि जो राजा जो बयान देता है वो उसके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं देता, उसकी प्रायोरिटी पे नहीं है, ये उसकी प्रायोरिटी में है ही नहीं ये। देखिए, एक ये पक्ष हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को पहले से और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, लेकिन हर बात के लिए सरकार को ही हम दोष दे दें ये भी उचित नहीं है। क्या प्रशासन का ढुलमुल रवैया एक वजह नहीं है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सर, आप रिटायर्ड एसपी हैं, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा बुलंद कर देने से काम नहीं हो जाता। मजा तो तब आए, असर तो तब दिखे इन नारों का जब खौफ हो, अपराधियों के ज़हन में वो डर जाएं, भीतर तक कांप उठे। अगर कोई भी अपराध वो सोचे भी तो या तो करके चले जा रहे आसानी से। जो प्रशासन है वो राजा की मेंटेलिटी भांप लेता है और उस हिसाब से काम करता रहता है। अब राजा की प्रायोरिटी में जब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं या लोगों में खौफ पैदा करना है तो फिर कहां से लचर ही रहेगी ना, फिर तो प्रशासन लचर रहेगा ही। इस लचर कानून व्यवस्था का क्या इलाज है, ये जानने के लिए मैं लौट रही हूं। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए। अनूप, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, एकदम हैरान कर देने वाला ये वाकया। ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या हमारे सामने, हम क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया टाइप के कोई शो देख रहे हैं क्या? ये क्या हो गया है समाज को? क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए अनामिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जिस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है किसी क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया से कम नहीं है। वेब सीरीज देख करके, पिक्चरें देख के इस प्रकार का क्राइम किया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है रामेर द्वारा कि वो अपने एक दोस्त को शराब पिलाता है, शराब पिला करके उसके दिमाग में आइडिया आता है कि इस प्रकार वो उसको मार सकता है, अपने आप को मरा हुआ दिखा करके। इस प्रकार उसने पूरा षड्यंत्र रचा। घर वालों को फोन किया कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, मेरे को जान का खतरा है। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंचे, वहां जलती हुई गाड़ी मिली। गाड़ी में एक व्यक्ति की लाश जल रही है। तो लोगों ने समझा, सभी ने, प्रशासन ने भी समझा कि रामेर सिंह ने जो फोन किया था, जो उसके साथ लूट की वारदात हुई है और उसको जला दिया गया है। लेकिन पुलिस को जब शक हुआ कि मौके पर फोन नहीं मिला और कुछ ऐसे तथ्य जुटाए गए जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो छत्तीसगढ़ से रामेर सिंह को जिंदा गिरफ्तार किया गया। तो बड़ा चौंकाने वाला ये वाकया सामने आया कि इस प्रकार से पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने अंजाम दिया। और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए के करीब कर्जा था और कर्जा उतारने के लिए उसने पहले बीमा करवाया और बीमा क्लेम लेने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। जी अनामिका, पुलिस आगे क्या एक्शन ले रही है? 7 दिनों का पुलिस रिमांड, क्या कुछ और मामले कबूले हैं राममेहर ने कहा क्या है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, क्या कबूलनामा है राममेहर की तरफ से? चूंकि अब पुलिस के गिरफ्त में है, केस जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल अनामिका जी, उसको 7 दिन के रिमांड पे पुलिस द्वारा लिया गया और लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उसी खुलासे में ये सामने आया कि उसने अपने गांव के ही रमलू, जो एक 28 वर्षीय युवक था, उसको शराब पिला करके बुलाया और गाड़ी में उसका पहले गला दबा के उसकी हत्या की और उसके बाद गाड़ी को जला दिया गया। इसके अलावा और जो भी खुलासे अब पुलिस उससे रिमांड लेने के बाद जब पता चलेगा कि क्या क्या उसने और कबूल किया है, इससे पहले भी कोई वारदात की है या इससे और ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला था, क्या कारण था, ये तमाम खुलासे तो पुलिस की जो रिमांड की अवधि पूरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपने आप में कि ऐसा घटनाक्रम है जिससे लोग सोचने पर मजबूर है कि क्या इस प्रकार की घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है सिर्फ अपना कर्जा उतारने के लिए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनूप, नजर बनाए रखिए अपडेट के लिए। हालांकि लौट कर मैं आती रहूंगी वक्त वक्त पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। रुख करूंगी महाराज सिंह की तरफ से, रिटायर्ड एसपी भी है आप, और एक सवाल मैं छोड़ कर गई थी अभी आपके पास कि आखिर इस तरह के लचर कानून व्यवस्था का इलाज क्या है, कैसे इस सिस्टम को सिस्टमैटिक किया जाए? आपके ही चैनल पे मैम, आपके ही चैनल पे एक बार एक संवाददाता ने कहा था जी कि खौफ, डर शहर से देहात की ओर।
ये जो बातें हैं ये सरकार चाहती है कि लोगों में डर रहे और उनकी जो कमियां उनको उजागर ना किया जाए। तो कमाल है, मतलब कैसे मैं आपकी इस बात को कैसे लूं कि सरकार चूंकि चाहती थी कि लोगों में डर रहे इसलिए राम मेहर ने ये वाकया अंजाम दे दिया। सर कमाल बात कर रहे हैं आप। नहीं, अकेले राम मेहर की बात नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। कोई भी सरकार अपनी किरकिरी क्यों कराना चाहेगी सर? टोटलिटी देखिए ना आप अगर ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर पे फेल्योर है सरकार का, वो नकेल नहीं कस पा रहे, वो सख्ती नहीं दिखा पा रहे, वो डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे, तो ये मामला समझ में भी आता है। चाहे कोई भी सरकार, अभी बीजेपी जेजेपी की है या कांग्रेस की होती है या इनेलो की होती, कोई भी सरकार अपनी छीछा लेदर क्यों करवाएगी सर? क्योंकि देखिए आज क्या आप सिस्टम में रहे हैं इसलिए सिस्टम को इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या महाराज सिंह? ये पूरा जो फेल्योर है वो प्रशासन का है, वो पुलिस का है। पुलिस के डंडे का खौफ क्यों नहीं है? देखिए मैम प्रशासन, मैम आप सुनने की कोशिश करिए। बोलिए कि पुलिस किसके कहने से चलती है? पुलिस जो चलती है वो सरकार के कहने से तो चलती है। सरकार अगर ये नहीं चाहती तो पुलिस क्यों करेगी? बहुत आसान है सर ये कह देना कि सरकार के कहने से चलती है। फिर सवाल यही आ जाता है ना, फिर तो पुलिस को बता देना चाहिए कि किस मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री ने रोका था। मेरी बात सुनिए आप समझा दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रही। एजिटेशन हुआ था उसमें पुलिस भी खड़ी रही और आर्मी भी खड़ी रही। ठीक है, तो क्या था ये, किसके ऑर्डर थे वो? सर हर बार हम हरियाणा जलाने के नाम पर नहीं दे सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज सिंह। एक मिनट आप और एक बात और सुनिए आप। सुनाए। जो यहाँ पे ताउड़ के एरिया में जो रेप मर्डर हुआ था उसपे मुख्यमंत्री जी का क्या बयान था? बादरगढ़ में क्या बयान था? जो मानेसर में हुआ उस पर क्या बयान था? और इनके एक नेता के बेटे ने जो किया उसमें ये एक सेकंड रुकिए सर जरा। हाथी से एसपी साहब जुड़ गए, लोकेंद्र सिंह हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जुड़े हैं। आप ये राम मेहर वाले मामले पे जो एक्शन ले रहे हैं सर, उस पर तो मैं आपसे अपडेट लूंगी ही, वो बाद में। पहले ये कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं करवा पा रही है इसलिए पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों के जहन में, ऐसा है क्या लोकेंद्र सिंह? नहीं, यहाँ की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और जो भी घटनाएं होती हैं पुलिस पूरा प्रयास करती है और उनको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। और पुलिस ने इसमें भी इसी प्रकार से कार्रवाई करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है। जितने कम समय में आप लोगों ने इस केस का खुलासा किया है और राम मेहर आपकी गिरफ्त में है, वाकई सराहनीय है और एक बड़ी कामयाबी आप लोगों के लिए। लेकिन सवाल अब भी कायम है सर, इस तरह के कितने ही राम मेहर बाहर घूम रहे होंगे जो इस तरह के आपराधिक षड्यंत्रों को अपने जहन में लिए फिर रहे हैं, पता नहीं किस फिराक में हो कि कब अंजाम दे दें। कानून का डर क्यों नहीं है इन अपराधियों में, इसका कोई जवाब है एसपी साहब? नहीं, पुलिस पूरा प्रयास करती है और कानून का डर भी अपराधियों में रहता है। डर होता तो सर ऐसा मामला अंजाम तक कैसे पहुंचता? कुछ घटनाएं अपवाद होती हैं जिसमें और ये पर्सनल उनकी जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और बाकी पुलिस पूरी कोशिश करती है कि अपराधी घटनाओं पे अंकुश बना रहे। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? पहले से कहीं ज्यादा सख्ती, पहले से कहीं ज्यादा पीसीआर वैन घूमेंगे या क्या? नहीं, पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए लगातार हम सभी को अलर्ट करते रहते हैं। पेट्रोलिंग हमारी रात भर जारी रहती है। उसके साथ साथ गांव-गांव जाकर और जो पुराने जो मसले हैं, जो छोटे मोटे झगड़े हैं, उनको भी सुलझाने का प्रयास किया जाता रहता है ताकि वो कोई बड़ी घटना के रूप में आगे ना आए। केस पर आ जाते हैं एसपी साहब। लोकेंद्र सिंह, क्या धाराएं लगाई गई हैं, आगे क्या एक्शन ले रहे हैं? 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर है राम मेहर, आगे की कार्रवाई क्या है? आगे चूंकि अब इसमें मर्डर का मामला सामने आ चुका है तो इसमें 302 सहित 420 और बाकी जो अन्य धाराएं हैं वो हमने लगाई हैं। तो अब इसमें आगे की पूछताछ की जाएगी और जो इसके साथ अन्य कोई अगर संलिप्त है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि सर आगे से इस तरह का कोई अपराध ना हो, इतना तो डर होना चाहिए, बैठना चाहिए कानून का अपराधियों में। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महाराज सिंह, एक बार फिर मैं आपके पास लौटकर आ रही हूँ। सर देखिए, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को और भी ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगे। कुछ हद तक मेरी सहमति है सर, लेकिन पूरा ही अगर हम ये कह दें कि चूंकि सरकार ऐसे बयानबाजी करती है, जैसे आपने 2-3 उदाहरण भी दिए, इसलिए पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो ये भी तो पचा पाने वाली बात नहीं है ना सर। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा उनके एक्शन में दिखना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ। अगर सरकार चाहती है तो पुलिस के जो सीनियर्स है उन पे क्या एक्शन लिया जाता है जी। जब तक उसके जो राजा है उसका सख्त हुक्म ना हो और उस पर एक्शन ना दिखाई दे तो लोगों में क्या जाता है मैसेज। मतलब पुलिस जो है, पुलिस ढोलमुल रवैया, मैं अकेली इसके राम मेहर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ। हाँ सर, बहुत छोटा सा कमेंट, कैसे अपराधियों के जहन में, सर एक बहुत छोटा सा कमेंट मुझे खत्म करना है संक्षेप में, कैसे अपराधियों के जहन में डर बैठाया जा सकता है कानून का, संक्षेप में। राजा का जब तक शक्ति दिखाई नहीं देगी, खौफ नहीं बैठेगा जो अपराधी हैं उनके दिमाग में। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। राजा से इनका मतलब सरकार से था, चूंकि लोकतंत्र है और सरकार की सख्ती पर बल दे रहे थे रिटायर्ड एसपी, रिटायर्ड एसपी दोनों को आपने सुना। निस्संदेह ये लोकेंद्र सिंह और हंसी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। राम मेहर जैसे अपराधियों के जहन में कानून का डर होना बेहद जरूरी है। फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।